जारी करने की जिज्ञासा रख रहे हैं। बिल्कुल। सर, आपने क्योंकि अभी जिक्र किया प्रयागराज के उस महासंगम का जिसमें करोड़ों लोग शामिल हुए थे, और महाकुंभ में जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे थे, तो वहीं आपने जिक्र किया ज्ञान का भी, क्योंकि देखिए वहां वाकई में ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही थी और उस ज्ञान की धारा को समझने के लिए हर कोई आना चाह रहा था। आपने जिक्र किया राम मंदिर का। सर, विपक्ष की ओर से एक और सवाल उठाया जाता है हर बार, और ये राजनीतिक है थोड़ा सा प्रश्न। सवाल यही होता है कि बीजेपी हर बात को धर्म से जोड़ देती है। बीजेपी का ये कार्य रहता है कि कैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमने करवा दी, राम मंदिर बनवा दिया, हमने इतना चंदा ले लिया, मंदिर बनवाने के लिए अस्पताल बनवा देते, अगर शिक्षा का कोई केंद्र खोल देते तो कितनों की जिंदगी सुधर जाती। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपने फिर वही बात आती है कि मैं योगेंद्र जी की भाई साहब से कनेक्ट करूंगा बात। आपने कहा कि धर्म से जोड़ देते हैं। क्या अपना धर्म भूल जाएं क्या? अपने धर्म को छोड़ दें, अपने धर्म के बारे में बात ना करें, अपने संस्कारों के बारे में बात ना करें, अपनी संस्कृति के बारे में बात ना करें। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि किस अस्पताल की बात कर रहे हैं? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज के तहत आपके पहले 2017 तक कितने मेडिकल कॉलेज थे? 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 60 के नियर अबाउट संचालित है और बाकी बन रहे हैं। आप ये देखिए कि इस प्रदेश के अंदर केवल एक शहर के अंदर मेट्रो थी, आज आपके 5 शहरों में मेट्रो है। आपके अंदर केवल 2017 से पहले मात्र 6 या 7 एक्सप्रेसवे थे, आज 17 एक्सप्रेसवे हैं। आप ये देखिए पूरे प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट के साथ, पूरे 21 एयरपोर्ट के साथ पूरा प्रदेश नंबर 1 पर की पोजीशन पर है। जेवर एयरपोर्ट की स्थापना हो रही है जो एशिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर है। कहाँ काम नहीं हो रहा? आप एक माध्यम आपका ज्ञानोदय एजुकेशन के ऊपर है, लेकिन जब सारी बातें चल रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप कंपैरिजन चार्ट बनाइए कि एक भी चीज़ पर रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्ट, आरआरटी, ऐसा आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं आप देखिए ना, रैपिड रेल, आप एशिया की पहली रैपिड रेल के माध्यम से जो आप उसकी तुलना करते हैं, वो रैपिड रेल जो है देश की पहली है और एशिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली रैपिड रेल से गाजियाबाद और मेरठ कनेक्ट हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे देखिएगा कि पूरा का पूरा गंगा एक्सप्रेसवे आप मेरठ की धरती से चल करके महाकुंभ की धरती तक जा करके आप गंगा स्नान 5.5 घंटे में करेंगे, उसको हरिद्वार से जोड़ा जा रहा है। ये आप इस क्षेत्र को आप ये देखें कि जो प्रदेश और देश के अंदर काम हुआ है उसकी तुलना तो आप किसी भी काम से नहीं कर सकते जो उन्होंने किया है 2014 से पहले और 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है सर, तो ये था विपक्षी दलों को माकूल जवाब जो आपकी ओर से दिया गया है। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जब हम बात ज्ञानोदय कॉन्क्लेव में जुड़े हुए हैं और ज्ञान की कर रहे हैं, तो सर ज्ञान से जुड़ा हुआ ही आखिरी सवाल है, ये डिजिटलाइजेशन की बात होती है, हर चीज़ में हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। सर, डिजिटल माध्यम से बच्चों को और कितनी बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है, खासतौर पर उस तबके के लिए क्या कुछ किया जा सकता है प्रयास जो कि गरीब तबका है, गरीब परिवार के लोग आज भी वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, डिजिटल इंडिया से उन्हें कैसे जोड़ते हैं? सर, उनके लिए क्या प्रयास जोड़ा गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर जोड़ा गया है। 60 लाख बच्चों को लैपटॉप के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से जोड़ा गया है। जो बच्चा आपके पास, जिस गरीब बच्चे की बात हम करते हैं, जिस बच्चे के लिए करते हैं, उसको प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से जोड़ा गया है। उसको कोई भी शिक्षा अगर ग्रहण करता है तो उसकी पूरी की पूरी फीस अगर उसकी आय के अंदर आ रहा है तो उसको पूरी, अगर वो डॉक्टरी की भी आपको बताना चाहता, अगर वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और वहाँ की फीस 12 लाख रुपए है तो वो फीस देने का काम सरकार करती है। तो आप ये देखिएगा डिजिटल माध्यम से, टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से जोड़ा गया है। और अगर उसको आर्थिक मदद की सहायता है तो प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत उसको जोड़ा गया है। तो किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है कि डिजिटल माध्यम से, और एआई जिसकी बात अब हमें करनी चाहिए आज की डेट में, एआई का जो माध्यम है आने वाले 3 साल में मुझे लगता है डिजिटल से भी ऊपर एआई जाने वाला है। आप देखेंगे कि एक स्क्रीन आप चलते चलते बनाएंगे और उसी स्क्रीन पर टच करेंगे तो आपको पूरा का पूरा विश्व का कोई भी ज्ञान आप स्क्रीन पर लेंगे, तो उसे एआई कहते हैं। तो वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 43 कोर्स स्टार्ट किए हैं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप देखें ना कि कितना काम एआई पे भी शुरू हो गया है। तो हमारा आने वाला उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के अंदर कि डिजिटल माध्यम के साथ साथ एआई से भी उसको जोड़ा जाए और एआई पे काम किया जाए और एआई के माध्यम से बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त की जाएगी।
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका। आप इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ आए, मंच साझा किया और हमारे सवालों का जवाब दिया, क्योंकि वाकई उत्तर प्रदेश के लिए प्रयास है हमारे तमाम मंत्रीगण और नेताओं का कि कैसे उत्तम प्रदेश से अब सर्वोत्तम प्रदेश इसे बनाया जा सके। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।